कबाड़ बीनने वाले की दर्दनाक हत्या, 2 साथी गिरफ्तार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में कबाड़ बीनने वाला युवक की ईंटों से कुचलकर उसके 2 साथियों ने हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना का पता लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब परिजनों को इसका पता चला तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया है। थाना इज्जतनगर के वीर सावरकर नगर निवासी महेंद्र पाल का 45 वर्षीय बेटा कांता प्रसाद कबाड़ बीनने का काम करता था। वह इज्जतनगर के ही वीर सावर नगर में जिस कबाड़ी को सामान दिया करता था वहीं पर सो जाता था। उसके साथ उसका छोटा भाई परमवीर भी कबाड़ बीनने का काम करता था। उसके भाई परमवीर ने बताया कि शुक्रवार की रात को उसके भाई कांता प्रसाद की तबीयत खराब थी। वह उसे दवाई देकर चला आया। सुबह 4 बजे भाई के साथ कबाड़ बीनने के लिए वह उसे उठाने पहुंचा तो कांता प्रसाद वहां नहीं था। परमवीर ने वहां पर रह रहे पप्पू से पूछा कि उसका भाई कहाँ चला गया। पप्पू ने बताया कि वह कबाड़ बीनने गया होगा। परमवीर ने जब कहा कि उसके भाई की रात को तबीयत खराब थी तो वह कबाड़ बीनने कैसे गया होगा। परिजनों ने अनहोनी की आशंका से उसे कई जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। करीब 7 बजे परिजनों के पास थाना इज्जतनगर से फोन आया। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर देखा तो अपने भाई का शव देखकर उसके होश उड़ गए। पुलिस ने इस मामले में कांता प्रसाद के दोनों साथी शंकर व पप्पू को हिरासत में ले लिया है। क्या हुआ था? क्या पूरी बात शाम के टाइम पे मैं छोड़ के आया था और क्या कहते हैं अच्छे खासे सो रहे थे वहाँ पे। सुबह मैं पहुँचा 4 बजे तो जो सो रहा था वहाँ पे उससे मैंने पूछा कि भैया खाएंगे, रिक्शा खाएंगे? तो बोला वो तुम्हारे खाना देने के बाद में तुम्हारे पीछे पीछे चले गए। मैंने ऐसा हो नहीं सकता, जब वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी नहीं जाएंगे, सो भी गए थे, बिस्तर लगा दिया था मैंने। फिर इसके बाद में नहीं तो रिक्शा मिला, मैंने खूब ढूंढा 7:30 बजे तक, उसके बाद में नहीं मिले मेरे को। फिर बाद में अड्डे पे हम बैठे थे तो एक बंदे ने बताया कि वहाँ सौपड़ा पे मर्डर हो गया, देख लो जाके, साथ तुम्हारे भैया की शक्ल लग रही है। तो हम दोनों लोग रिक्शे से गए थे तो हमने देखा जाके, तो तब तक पुलिस ले आई थी वहाँ से। फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिला, रिक्शा भी नहीं मिला। रिक्शा बहुत देर के बाद वहाँ पे कांटे पे खड़ा हुआ मिला। मैंने तभी कांटे वाले से पूछा ये रिक्शा आप कैसे आ गया? मैं 6 बजे से ढूंढ हूँ, कहाँ था? तभी ये 2 बंदे ले गए थे, बस इतना ही मालूम। वो अब बंद हैं, अंदर बंद हैं। एक का नाम शंकर नाम है और एक का नाम पप्पू है। कैसे मारा? ये नहीं मालूम, सर में से खून निकल रहा है। हमारा धनका देवी क्या हुई? वो कौन है आपका लड़का। क्या हुआ बता पूरी बात। अब वो अपने कबाड़े का काम करता था, बेचता था, वहीं पे सोता था और वो वहीं पे क्या कहते हैं पता नहीं रात में किसने इन लोगों ने मारा था। ये उसका मैं काम पे अपने काम पे गई थी, मैं खबर मिली थी तो मैं वहाँ देखने गई थी तो वहाँ रिक्शा भी ना हो। बाद को गई तो रिक्शा वहीं खड़ा था तो मैंने कही थी यहाँ की अब जो रिक्शा कहाँ से आ गया यहाँ पे? जब वो नहीं था अभी तभी रिक्शा नहीं हो सुबह से, अब जो रिक्शा कहाँ से आया? तुम्हीं लोगों ने कुछ करा है। तो वो मुँह से खिसिया के बोल लिया था। हाँ, और वो ही पकड़ के आ गया जो खिसिया के बोल लिया था दोनों। और उसके मैंने मोबाइल पर यहीं थाने में देखा है, पुलिस वाले के मोबाइल पर, कि यहाँ के उसके सिर में चोट लगी है। और वो लोग कह रहे थे वहाँ पर आके वो उसके पेट में दर्द उठा था तो ख़त्म हो गया था। हाँ, और वो उसके सिर में चोट लगी है, उसके पैर बांध के उसे मारा था। सर, इज्जतनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई है सुबह, क्या मामला? आज सुबह एक जो डेड बॉडी है थाना इज्जतनगर के सकुटा रोड पे पुलिस 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। इस संबंध में थाना इज्जतनगर की पोस्ट तत्काल प्रभाव से मौके पे गई और जो है बॉडी को कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त के भरसक प्रयास किए गए और प्रयास के बाद में उसमें जो बॉडी की शिनाख्त हो गई, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके परिजन आ गए हैं। बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर दी गई है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।